हेलो गाइस, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर ऑन योर चैनल दैट इज आध्यात्मन इंस्टीट्यूट। अच्छा, आजकल बच्चा बहुत परेशान है, बच्चा बहुत टेंशन में है कि सर टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं। सर असेशन रीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उनको करना है, केस स्टडी क्या है, इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज किस तरह के किस पैटर्न में पूरा पेपर आने वाला है। तो यार ये सारी प्रॉब्लम ना हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए रिमूव करने वाला है। क्या होगा कि इंडिविजुअल चैप्टर्स के जो भी टर्म 1 में आने वाले हैं उन सबके इंडिविजुअल टेस्ट पेपर्स होंगे। हर चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट पेपर होगा, उसके बाद मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको टाइमिंग की अगर बात करूं तो इंडिविजुअल जो सैंपल पेपर है टेस्ट सीरीज के, टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, और कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द कांटेक्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास इंडिविजुअल चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। जिस चैप्टर की जो टाइमिंग, जो टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 60 मिनट, और 60 मिनट में आपको करने रहेंगे कितने, 25 क्वेश्चंस। मेन टर्म 1 में जब फाइनल एग्जाम आप देंगे तो वहां पर जो टेस्ट का जो टाइमिंग होगा वो होगा हमारे पास 90 मिनट। ठीक है, जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 35 क्वेश्चन करने हैं। उसी के बेसिस पर यहां पर सैंपल पेपर बनाए गए हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा सैंपल पेपर फर्स्ट, जिसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए और क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का, जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यही है ना, इसी चैप्टर का हमारा एक 60 मिनट का, जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे। वो हमारा जो टेस्ट पेपर है उसका यहाँ पर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसी तरह से फिजिक्स में जितने भी टेस्ट होंगे ना, उन सब के वीडियोस, जो टेस्ट सीरीज के टेस्ट होंगे उन सब के वीडियो आपके लिए मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। पूरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि a comb runs through one dry hair, attract small beads of paper, this happen because। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जब हम कॉम को हेयर पे रब करते हैं, रन करते हैं, तो क्या हमारे पास उसके बाद हम पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं ना। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या पेपर कंडक्टर है, क्या कॉम्ब कंडक्टर है क्या, नहीं। क्या पेपर कंडक्टर है क्या, नहीं। इसके अलावा क्या कॉम्ब पॉसेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नहीं सर। तो अब बचा कौन सा यार, ऑप्शंस में ये भी फायदा होता है। अगर जो आपके पास 3 गलत हैं वो अगर आपने पकड़ लिए तो जो बचा वो तो सही होगा। इसके अलावा देखिए, द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम। होता क्या है कि एक प्रोसेस, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 प्रोसेस होते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन टच करके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रब करके, और चार्जिंग बाय इंडक्शन एट अ डिस्टेंस पर। ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है जब कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी, जैसे कि यहां पर ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास आ रही है ना, तो ये न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगी, इसमें पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी चार्ज हो जाएगी। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होने वाला है, द एटम इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड। ठीक है, इसको और समझने के लिए आप वीडियो देख लेंगे, कौन सा वाला, चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला। ठीक है, डन, बात समझ में आएगी। और वैसे भी ऑप्शन से पता हमें चल ही रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब मुझे बताइए कि 2 चार्ज पार्टिकल जो होते हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर R है तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होता है, क्या K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, राइट। K क्या है यहाँ पर, कूलम्ब्स कांस्टेंट। K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अरे भाई होगा ना, राइट। अच्छा, के की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, चार्ज का कूलाम, तो दैट इज कूलाम स्क्वायर। ये तो के की है, कूलाम्स कांस्टेंट की। और क्या के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, क्या होता है ना, कूलाम्स लॉ आप सबको पता है। ठीक है, और मैंने फिर बोल रहा हूं आपको, जैसे कूलाम्स लॉ है तो पूरा देखने के लिए आप वीडियो देखिए। ठीक है, यहां पर अगर हम ऐसे बताने लगूंगा तो फिर मुझे 2-3 घंटे तो केवल कॉन्सेप्ट के साथ बताने में लग जाएंगे। ठीक है, तभी देखिए, एक बार चैप्टर पढ़ लें आप, उसके बाद ही यहां पर आए। ठीक है, इसी वीडियो को देखें। चलिए बताइए, के क्या, कूलाम्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन है, परमिटिविटी, तो दोनों इनवर्स है क्या। और अगर इनवर्स है तो जो के की है वो यूनिट, जो उसका अपोजिट जो होगा, क्या वो परमिटिविटी की होगी, बिल्कुल सही। तो एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, दैट इज कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ गए, तो कहां दिया हुआ है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है सर, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस वेरी विद डिस्टेंस r बिटवीन देम इज दिस। तो देखिए, फोर्स जो होता है 2 चार्जेस के बीच में वो कैसे होता है, दैट इज 1/r स्क्वायर होता है ना। अरे भाई पता है ना, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। K 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर वैक्यूम की बात हो रही है तो एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, और मीडियम में तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, राइट। तो यहां से हमारे पास हमने क्या देखा कि सर डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो बताइए डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है ना। इसको देखो, डिस्टेंस इंक्रीज और फोर्स डिक्रीज, तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। मेरी बात समझ गए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, Q1 कितना है 6 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज व्हाट, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, इज व्हाट, इज 12 न्यूटन। ठीक है भाई, फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन। आगे क्या बोला जा रहा है, चार्जेस Q इक्वल्स टू -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ द चार्ज। मतलब यहां पर Q1 के साथ भी, मतलब 6 माइक्रोकूलम के साथ भी क्या ऐड करना है हमें, 6 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम, राइट। तो दैट इज 6 -2 दैट इज कितना, दैट इज 4 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, Q1 की वैल्यू आ गई 4 माइक्रोकूलम। आगे क्या किया, आगे हमारे पास 2 माइक्रोकूलम के साथ ऐड कर दिया -2 माइक्रोकूलम। बताइए Q2 कितना हो जाएगा, क्या भैया Q2 हमारे पास 0 हो जाएगा क्या। और Q2 अगर हमारे पास 0 हो गया तो बताइए जब हम फोर्स बनाएंगे तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो Q2 0 हो गया, मतलब फोर्स कितना आएगा 0। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन, ठीक है, सिंपल है। अरे भाई जैसे बोल रहा है ना वैसे करते चलो, अपने आप आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, ए और बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लीजिए डिस्टेंस हमें दे रखी है आर, ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग देम इज व्हाट, दैट इज एफ। तो एफ इक्वल्स टू हमारे पास हो गया दैट इज के, दैट इज Q1 Q2। केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग कूलम्स फोर्स में, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू बी, 25% चार्ज ऑफ A चला गया तो A के पास कितना बचा भाई, क्या A के पास, देखिए ध्यान से सुनिए दोबारा, जब A से चार्ज था प्लस Q, इससे 25% ऑफ Q चला गया तो कितना बचा 75%। अरे बात समझ गए ना। तो मतलब Q हमारे पास जो अब बचा वो कितना बचा, यहां पर बचा सर दैट इज 75%। तो 75% ऑफ Q, राइट। अच्छा इधर आइए, इधर जब हमारे पास पहले कितना था दैट इज -Q, राइट, -Q प्लस इधर चला गया 25% ऑफ Q। अरे भाई समझ गए ना। ठीक है, चलिए थोड़ा सॉल्व करें, दैट इज 75/100 दैट इज Q, और यहां पर कितना हो जाएगा बताइए, दैट इज -Q प्लस दैट इज 25/100 Q। ठीक है, यहां पर कितना हुआ भाई, दैट इज 3/4 Q, राइट, प्लस, और यहां पर बताइए दैट इज -Q प्लस 1/4। बताइए -Q प्लस 1/4 कितना हुआ, क्या -3/4 Q होगा क्या। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। तो मतलब सर एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे ही 25% ए इधर गया ना, वैसे ही क्या हुआ, वैसे इसमें तो क्या हो गया 25% कम हो गया तो 75% बच गया, और इधर 25% ऐड हो गया, यही हुआ। उसके बाद चार्जेस ये आ गए, चार्जेस ये आने के बाद डिस्टेंस हमें जो है कुछ नहीं बोला जा रहा है, मतलब सेम है। ठीक है, देन द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स निकालना है भाई। फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल्स टू कितना, के Q1 Q2, Q1 कितना है भाई 3/4, तो दैट इज Q1 Q2, तो 3 × 3 दैट इज 9 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अपन नीचे 16 भी आएगा और ये R स्क्वायर। तो मुझे आप बताइए कि यहां पर हमारे पास क्या चल रहा है, देखिए इसमें Q स्क्वायर भी लिख दूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को अगर हम ले लें तो ये क्या आपको F दिखेगा, तो F डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 9/16 F। मेरी बात समझे क्या, कहीं मिल रहा है क्या 9/16 F, सर फर्स्ट ऑप्शन है 9/16 F। डन, अरे डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है भाई, कुछ टफ है क्या इसमें, नहीं है। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी बोल दो, मानो यार 10% जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन वैरायटी बन जाती है। ठीक है ना, जब आप ऐसे एक टेक्निक का कर लेते हैं तो फिर इस तरह से वैरायटी बन जाती है, आप कैसा भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चले पक्का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास। इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, ये लो भाई मास m। ठीक है, एंड चार्जेस Q, मतलब चार्ज भी सेम, ये Q है तो ये Q है, सेम है। ठीक है, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको। ठीक है, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ Q/m। भैया दोनों जो हैं, देखिए मास, 2 पार्टिकल है जिनका मास सेम है और चार्ज भी सेम है। ठीक है,
उसके अलावा दोनों जो हैं वो क्या किया जा रहा है, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसका मतलब समझ रहे हो आप, दे डू नॉट, अगर वो फोर्स को फील नहीं कर रहे हैं तो पहले तो मुझे बताइए दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 16 का स्क्वायर। अरे यही होगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइए कि क्या दो मास अगर हैं तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कितना होता है, F इक्वल्स टू एफ एम, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लिख देता हूं, चलो ठीक है, ध्यान रखना कितना होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, नहीं होता, आर कितना है भाई 16 का स्क्वायर। समझ गए बात, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए अगर दोनों फोर्स को फील नहीं कर रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे के फोर्स को फील नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह के, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। अरे यही हुआ इसका मतलब। और अगर दोनों बराबर हैं तो मुझे बताइए दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कैपिटल जी m1 m2, ठीक है। और दोनों का मास m है ना, तो दोनों का मास m है तो मैं इसको m स्क्वायर लिख दूं, दैट इज अपॉन 16 का स्क्वायर। अरे भाई ये तो कट गया, ये कट गया, तो क्या क्या बचा, देखिए हमें निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ q बाय m। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये देखिए, तो यहां पर मैंने क्या किया, दैट इज q स्क्वायर बाय m स्क्वायर में लाया। तो बताइए यहां क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सर g बाय k। अरे यही बना, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, अच्छा k क्या होता है पता है आपको, k होता है सर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यही होता है ना, ठीक है। यहां से हमारे पास q बाय m की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। तो क्या हमारा q बाय m जो होगा क्या वो यही होगा क्या? मेरी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, देखिए बात को समझना, अगर दो चार्ज है हमारे पास तो हो सकता है कि मान लीजिए यहां कोई कंडीशन ऐसी है जहां पर इसके थ्रू फोर्स और इसके थ्रू फोर्स, ठीक है, दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हो सकता है फोर्सेस बैलेंस हो रहे हो, फोर्सेस बैलेंस होंगे तो ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी तो अपने आप q बाय m निकल जाएगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है ना। आगे चलें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस r, ठीक है, इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स f। तो हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज हैं भाई q1 और q2, ठीक है, एट सर्टेन डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स f, दोनों के बीच में फोर्स कितना है, f इक्वल्स टू कितना, दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, द डिस्टेंस r डैश, the distance f on each other, the distance r dash at which these charges will exert the same force। मतलब हमारे पास एक डिस्टेंस है, same force in the medium of dielectric constant k is given by, अच्छा भाई चार्ज को नहीं छेड़ना है, ये q1 q2 चार्जेस को नहीं छेड़ना है, डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, दैट इज r डैश, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, और हमारे पास बोला जा रहा है कि दीज चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। अब भाई होता क्या है ना कि ये जो फोर्स है ये कौन सी कंडीशन में, वैक्यूम है, मतलब दोनों के बीच में मीडियम नहीं है। अब हम बात करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो बताइए क्या हो जाएगा मीडियम में, क्या फोर्स होगा हमारे पास मीडियम में, k, यहां पर k जो है देखिए k क्या होगा, वैक्यूम में k क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यही होता है ना, q1 q2 बाय r स्क्वायर, राइट। अच्छा यहां पर हम k लिखेंगे तो बताइए k क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है k, तो एप्सिलॉन r की जगह k आएगा नहीं आएगा, अरे मीडियम में आता है ना, वैक्यूम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है, मीडियम में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r भी आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो k हो गया हमारे पास वही q1 q2 बाय r स्क्वायर, डन, कोई दिक्कत है। अच्छा यहां पर r जो है वो r डैश है, ठीक है ना। अच्छा फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, विल एक्सर्ट द सेम फोर्स, मतलब दोनों के बीच में फोर्स जो है ना वो गाइस सेम है, और फोर्स अगर सेम होगा तो सर दैट इक्वेशन इज 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 होगा, और इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 के अगर इक्वल होगी तो q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज k r डैश स्क्वायर, यही होगा। अच्छा जो कट रहा है उसको कैंसिल करो, दिस कैंसिल आउट। अच्छा हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है विल हैव द दिस। तो हमारे पास क्या निकालना था भाई, प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट द डिस्टेंस r डैश, ठीक है, हमें r डैश निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं r डैश स्क्वायर, इसको इधर लाऊं तो हमारे पास ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा r स्क्वायर बाय k, अरे बचाना भाई, हमें r डैश निकालना है, तो बताइए r डैश बराबर रूट हो जाएगा तो ये बन जाएगा r अपॉन रूट k। ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है, r बाय रूट k हमारे पास मिल रहा है सर
R अपॉन रूट के इज द ऑप्शन नंबर सी। डन, पक्का, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अरे भाई समझ में आ गई ना, दोनों फोर्सेस सेम लग रहे हैं, खुद क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो दोनों में फोर्स निकालना है और क्या करना है, उनको इक्वेट कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम -1 एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स ABC रेस्पेक्टिवली ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, बात को समझना ध्यान से, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से चार्ज हैं, 1 माइक्रोकूलम, दैट इज -1 माइक्रोकूलम और दैट इज 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, एट ए, एट बी एंड दिस इज सी, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हैविंग द लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ आपको दे रखी है कितनी, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ठीक। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी, चलिए इस पर हमें क्या निकालना है, 2 माइक्रोकूलम पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। अच्छा बताइए 1 माइक्रोकूलम इसको क्या करेगा, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो ये इधर जाएगा क्या, बिल्कुल सर ये इधर जाएगा, सर दूसरा कलर ले लीजिए, ओके भाई, ठीक है। तो हमारे पास इधर जाएगा, ये चला गया, ठीक है। अच्छा ये जब इधर जाएगा तो फोर्स लिख देता हूं मैं, मान लीजिए F1 है, F1 कितना होगा K, Q1, Q1 कितना है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, ठीक है। Q1 Q2 दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -6 बाय R स्क्वायर, R कितना है भाई 10, तो 10 सेंटीमीटर तो मीटर में किया, 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे हमने देखा कितना मिला, K दैट इज 10 दैट इज 2, तो हमारे पास मिल जाएगा दैट इज 2K इंटू 10 की पावर -12 अपॉन व्हाट, दैट इज 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, यही मिला। तो हमारे पास और आगे चले तो मिला 2K इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 10 की पावर +2 दैट इज -4, 10 की पावर -2, यही होगा। तो हमारे पास आ गया 2K 10 की पावर -2 और 10 की पावर -12 दैट इज व्हाट, दैट इज 10 की पावर -10। अरे भाई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। तो 2K इंटू 10 की पावर -10 आया है। अच्छा अब मुझे बताइए कि इसने तो इसको रिपेल कर दिया, अब बताइए ये जो चार्ज है ये इसकी वजह से किधर जाएगा, माइनस की वजह से, क्या ये अट्रैक्ट होगा क्या, बिल्कुल सर ये अट्रैक्ट होगा, तो इधर जाएगा F2, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर भी चार्ज 2 और 1 है, यहां पर भी चार्ज की वैल्यू 2 और 1 है, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसकी F2 की वैल्यू भी यही आएगी क्या, 2K इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन, अरे भाई आएगी क्या। और अगर ये वैल्यू आएगी तो अब ध्यान से देखिए, दो हमारे पास फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और सेम अगर मैग्नीट्यूड होता है, बात समझना, तो हमारे पास दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, मान लीजिए ए है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो 100% बीच में आता है θ/2 पे, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2a cos θ/2। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है उसको डायरेक्ट ध्यान होगा, और नहीं है तो ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, 2a cos θ/2। तो मुझे बताइए इनका रिजल्टेंट क्या बीच में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, और उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा नेट F नेट इक्वल्स टू कितना, 2a, a मतलब किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, दैट इज 2K इंटू 10 की पावर -10 cos θ/2, थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा कितना होगा 120, और 120/2 मतलब 60, तो मतलब cos 60 हुआ। cos 60 डिग्री कितना होता है, क्या cos, ये हमारे पास आ जाएगा 2K 10 की पावर -10, cos 60 होता है सर 1/2, और 1/2 दिस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2K इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन। अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या हमारे पास मिला क्या, अरे ये आया क्या। इसके अलावा एक बार पूरे को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अच्छा K क्या होता है पता है आपको, क्या K 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है क्या, कूलम्ब कांस्टेंट, और दैट K इज 2 इंटू दैट K इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -10। अच्छा थोड़ा सा अगर इसको आप देखें तो देखिए क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 18 इंटू 10 की पावर -1, और हमारे पास आया दैट इज 18/10, तो दैट मीन्स व्हाट माय डियर, दैट इज 1.8 न्यूटन, ठीक है। कंप्लीट है, आगे चले, ठीक, सिंपल, अरे कुछ नहीं किया, टफ कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है, बस छोटे छोटे लॉजिक लगा दिए। यहां पर इस पर निकालना था, इसने रिपेल कर दिया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे अब हम चले तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर
टू स्पेयर, ठीक है, क्या बोला गया है, टू स्पेयर हैव देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द रेशो ऑफ 2:3। हमें बोला हुआ है कि हमारे पास जो रेशो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, तो दैट सिग्मा 1/σ2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 2/3, यही दिया है। एंड देयर रेडियस, रेडियस का रेशो कितना दिया है, R1/R2, कितना दिया है भाई, 3/2, राइट, ऑफ द चार्जेस ऑन देम। तो आपको निकालना है चार्जेस का रेशो। क्या मुझे बताइए कि क्या सिग्मा इक्वल्स टू Q/A होता है, क्या सिग्मा इक्वल्स टू Q/A होता है, राइट। अच्छा, A होता है हमारे पास क्या, सरफेस एरिया, तो दैट इज πr², तो मतलब हमारे पास यहां पर 4πr² होता है स्पेयर का सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा 4πr²। तो यहां पर अगर हम रिलेशन बनाएं तो रिलेशन क्या ऐसा बनेगा, देखिए, दैट इज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज Q/r² बनेगा ना। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन तो बनाते हैं ये वाली, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दूसरे के लिए, सिग्मा 2 इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज Q2/R2²। अरे बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें चार्जेस का निकालना है, हम क्या करें, इक्वेशन 1/2 कर देते हैं। जैसे इक्वेशन 1/2 करेंगे, ध्यान से देखिए क्या क्या मिलेगा। तो हमारे पास दैट इज सिग्मा 1/σ2 इक्वल्स टू, अगर हम लिखें प्रोपोर्शनल लगा के कांस्टेंट लगा दो, कट जाएंगे, तो हमारे पास इधर क्या मिलने वाला है, Q1/R1², राइट, दैट इज नीचे हमारे पास आ जाएगा Q2/R2², यही बनेगा। निकालना क्या है, चार्जेस का रेशो। चलिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा 1/σ2, राइट। ये हमारे पास जब डिस्टेंसेस इधर आएगी तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा R1²/R2², अरे हो जाएगा इक्वल्स टू Q1/Q2, यही मिलेगा ना। सिग्मा 1/σ2 इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1/Q2 लिख सकते हैं। अच्छा, सिग्मा 1/σ2 दिया है क्या, दिया है सर, कितना 2/3, राइट। अच्छा, R1/R2 दिया है क्या, बिल्कुल दिया है सर, 3/2, और 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4, ठीक है, इक्वल्स टू Q1/Q2। अच्छा, इसको सॉल्व किया, कितना आया बताइए, दैट इज 2, दैट इज 3, तो मतलब हमारे पास Q1/Q2 आया है डियर, कितना, दैट इज 3/2। चलिए, मिल रहा है क्या, 3:2, तो हमारे पास आ रहा है 3:2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीन तरह की डेंसिटी होती है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, Q/V, ठीक है। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज या लेंथ कंडक्टर आप बोल सकते हैं, उसके वजह से जो फील्ड है वो कितना मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, 18 × 10⁴। अच्छा, हमारे पास लेंथ कंडक्टर, और लेंथ कंडक्टर की वजह से हमारे पास r डिस्टेंस में मान लीजिए फील्ड मिला हमें, दैट इज 18 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एट कितने डिस्टेंस पर मिला है, r की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 0.02 मीटर, ठीक है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, अब मुझे बताइए, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला जो है वो E इक्वल्स टू 2K λ/r होता है क्या, और हमें क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बताया था आपको, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, दैट इज E × r/2K, यही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है कितना, 18 × 10⁴, राइट। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 0.02/2, K कितना होता है, 9 × 10⁹, यही होता है। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, दैट इज 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कितना मिल गया, 10 10⁻² चल रहा है, 10⁻² से इसको भी काट दीजिए, 2 बता, तो हमारे पास आया 2 × 10⁻² अपॉन दैट इज 10⁹, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व किया, कितना बन गया, 2 × 10⁻⁷। अच्छा, हमारे पास मिला क्या, तो सर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डन, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। चार डेंसिटीज कितनी दी है, एक की प्लस लैम्डा है, दूसरे की माइनस लैम्डा है, ठीक है, राइट। आर प्लेस्ड विद अ सेपरेशन डिस्टेंस r, दोनों का सेपरेशन कितना है भाई, दोनों का सेपरेशन है कैपिटल R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्री स्पेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे, मतलब बीच में पूछा गया है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, ध्यान से सुनिए क्या बोला है, दो इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर हैं, बीच में सेंटर में निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मुझे बताइए किसी एक इनफाइनाइट लेंथ की वजह से कितना होता है, 2K λ/r। चलिए तो इसकी वजह से निकालते हैं पहले तो इसकी वजह से कितना होगा,
कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट इसकी वजह से बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है ये, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी सर, और नेगेटिव की वजह से क्या होगी, इनवर्ड। तो मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐड होगी, ये तो कंफर्म है। मतलब इसकी वजह से अगर E1 है, इसकी वजह से E2 है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना सर वो E1 प्लस E2 होगा, ये बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब E1 निकाल लेते हैं। E1 बराबर इक्वल टू कितना, 2k लैम्डा, राइट, और लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा 1, नहीं सॉरी लैम्डा 1 नहीं है, लैम्डा है, ठीक है ना। तो 2k लैम्डा अपॉन R। अच्छा R कितना होगा गाइस, ये डिस्टेंस कितनी है, क्या ये R/2 है, बिल्कुल। तो 2k लैम्डा अपॉन R मतलब R/2, मतलब कितना हुआ, दैट इज 4k लैम्डा अपॉन R। ये आया है E1। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास E2 भी आएगा क्या, अरे वैल्यू सेम होगी क्या, बिल्कुल। तो सर यही वैल्यू E2 की होगी, और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो दोनों का एडिशन होगा, और एडिशन कितना होगा, दैट इज 4k लैम्डा अपॉन R प्लस 4k लैम्डा अपॉन R। तो मुझे बताइए कितना मिला, 8k लैम्डा अपॉन R, ठीक है। ये हमें मिला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डन। अच्छा देखिए कहीं मिल रहा है क्या, अभी सर ऐसा तो हमें ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा सर। चलिए मुझे बताइए k इक्वल टू क्या होता है, क्या k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, आगे की चीजें ऐसे लिखिए, लैम्डा और R ऐसा का ऐसा। अब देखने की कोशिश कीजिए कहीं दिख रहा है क्या, तो सर दैट इज 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा ये दिख रहा है क्या, देखिए तो हमारे पास 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R। अरे भैया दिख गया ना, तो भाई दिखेगा, घबराना नहीं है, अगर आपका तरीका सही है ना तो डेफिनेटली आपको आंसर दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्या पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबाउट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। फिगर आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। बात समझे, अब क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक शीट है और शीट की साइड हमें दी हुई है, और हमें बोला गया है इससे कितने सेंटीमीटर पर, हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। हमें बताना है इस शीट से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब इसके लिए हमें गॉस लॉ आना चाहिए। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ होता है कि दैट फाई इक्वल्स टू होता है समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। समेशन q क्या होता है, समेशन q होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सर अभी अगर हम चार्ज की बात करें तो ये हमारे पास क्लोज तो है नहीं, तो हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं। जैसे ही आप क्यूब बनाएंगे देखिए इस यहां से कवरिंग, यहां से कवरिंग, यहां से कवरिंग, यहां से और यहां से, तो जैसे ही हमने क्यूब बनाई तो क्या हमारा ये चार्ज सेंटर में आ गया क्या क्यूब के, और जैसे ही सेंटर में आया तो बताइए पूरे क्यूब से निकलने वाला कितना होगा, तो पूरे क्यूब से निकलने वाला होगा सर q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें पूरे क्यूब से नहीं चाहिए, हमें केवल एक फेस से चाहिए, तो एक फेस से कितना हो जाएगा, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है सर, फ्लक्स हो जाएगा दैट इज q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए क्या क्या दिया हुआ है देखिए, चार्ज आपको दिया है क्या, चार्ज हमें दिया है 10 माइक्रोकूलम, 10 की पावर माइनस 6। अच्छा 6 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85, 10 की पावर माइनस 12, राइट। यहां पर देखिए क्या मिला हमें, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 12 अपॉन दैट इज 6 इंटू 8.85, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, कितना हुआ 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 और दिस 10 की पावर 7 अपॉन 6 इंटू 8.85। अच्छा जैसे ही हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास इसको 10 की पावर 7 को 100 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या। ऐसा हमने क्यों लिखा सर, हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शंस को देखिए ध्यान से, नीचे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, दैट इज 53.1, ठीक है। तो अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना चला जाएगा भाई, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा आप पावर से भी चेक कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पावर आपने देखी 10 की पावर 5 हमें मिली, और 10 की पावर 5 केवल एक ऑप्शन में दी हुई है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बात कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग थ्रू अ सरफेस एलिमेंट, ds आपको दिया हुआ है, सरफेस एलिमेंट दिया हुआ है कितना 5 i कैप, ध्यान से सुनिएगा। एरिया वेक्टर दिया हुआ है कितना 5 i कैप, उसके अलावा प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है कितना, दैट इज 4 i कैप प्लस 4 j कैप दैट इज प्लस 4 k कैप,
ठीक है, यही दिया हुआ है। पूछा क्या है, पूछा हमसे गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा सर, तो क्या आपको पता है फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है ना। मैंने बोला है आपको पूरा इस चैप्टर एक बार पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं ऐसे ये नहीं कि आप सीधे सॉल्व करने आ गए, आपको चीजें पहले पता होनी चाहिए। एक वीडियो हमारा और बनने वाला है, पूरा फॉर्मूला इस पर होगा, उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। ई वेक्टर कितना दिया है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, राइट। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, याद है ना, ईडीएस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट में सर आई वाला आई से होता है, जे वाला जे से और के वाला के से होता है। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 5 × 4 मतलब 20 यूनिट। समझे क्या, तो क्या फ्लक्स आ गया क्या, तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। डन, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आपको दिया हुआ है, डाइपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 × 10⁻⁹ कूलमीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री। कहां है वो अलाइंड, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया मतलब हमारे पास ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, तो हमारे पास डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, और डाइपोल कितने एंगल पर है, 30 डिग्री पर। क्या पूछा गया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। मुझे बताइए कि टॉर्क कितना होगा, क्या टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज PE sin थीटा। अरे होता है क्या, P हमारे पास कितना है, P हमारे पास दे रखा है सर 4 × 10⁻⁹। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्या, बिल्कुल दिया है सर, कितना दिया है, दैट इज 5 × 10⁴। अच्छा, साइन थीटा, साइन 31/2, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व किया, कितना मिला भाई, 10 × 10⁻⁹ × 10⁴, दैट इज 10⁵ माइनस 10⁹। सो माय डियर हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। दिख रहा है ना आप लोगों को, अरे भाई दिख रहा है ना, कितना आ गया, दैट इज 10⁻⁴। और ये हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास मिला है टॉर्क, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, कूलम × मीटर, ठीक है। वैसे मैंने आपको बोला है पावर से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहां पर पावर 2 है, 10⁻⁴ तो हमें यहां पर थोड़ा सा और सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, टू अनलाइक चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड Q, ठीक है। हमारे पास अनलाइक मींस व्हाट, दैट इज अगर एक प्लस Q होगा तो एक माइनस Q होगा, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस स्मॉल d, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग, सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग मतलब दिस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है क्या, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मुझे बताइए कि किसी Q चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्या KQ/r² होता है, यही होता है ना। चलिए, तो यहां पर इसकी वजह से कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, इसकी वजह से इनवर्ड होगा, मतलब E1 और E2 दोनों जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एडिशन होगा E1 + E2। अच्छा, E1 कितना है, E1 है सर KQ/r², r कितना हो जाएगा, दैट इज d/2, राइट। तो d/2 का स्क्वायर दैट इज d² × दिस 4। इसी तरह से सेम यहां पर ये होगा बाय d², तो हमारे पास कितना मिला, दैट इज 8KQ/d²। अच्छा, ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर, k को रखना पड़ेगा। k को जब हमने रखा तो क्या हुआ, दैट इज 1/4πε0, ठीक है, दैट इज Q/d²। थोड़ा सा सॉल्व किया तो कितना मिला, दैट इज 2, तो हमारे पास आ गया दैट इज 2Q/πε0d²। अच्छा, हमने देखा था यहां ही मैच कर गया है, तो ठीक है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैच द कॉलम। अरे बचपन में ऐसे क्वेश्चन किए थे ना यार, मैच करना है इसको इससे, इसको उससे, बिल्कुल सही मैचिंग करनी है, तो वही क्वेश्चन हमारे पास वापस से आ रहे हैं। देखिए क्या किया गया है इसमें, तो हमारे पास सबसे पहले इन सबको देखिए आप, इसके बाद हमें देखना है कौन से कॉलम से मैच करेंगे, कौन से पेयरिंग बनानी है बेसिकली। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ऐसा डायग्राम। अच्छा, मुझे बताइए इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बाहर आ रही हैं तो मुझे बताइए कौन से चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है क्या, ये रहा सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ये होगा, मतलब इसका मैचिंग इससे होगी, ये बात क्लियर। सेकंड डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इनवर्ड आ रही हैं, और इनवर्ड कौन से चार्ज के लिए होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए। मतलब कहीं दिया है क्या, ये रहा
तो अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो मतलब इसकी जो मैचिंग होगी वो इससे होगी, ये बात क्लियर, राइट। इसके बाद थर्ड देखिए, हमारे पास यहां पर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं दोनों से, और दोनों से बाहर जब निकल रही हैं इसका मतलब दोनों चार्जेस सेम होंगे कि अपोजिट होंगे, तो सर दोनों सेम होंगे, क्योंकि और सेम में भी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज का पेयर होगा, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो बताइए पॉजिटिव चार्जेस का पेयर, अ पेयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्जेस, मतलब मिल गया ये और ये मिल गया, तो लास्ट वाला डेफिनेटली ये मिलेगा, और उसको एक बार देख भी लेते हैं। पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, नेगेटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस इनवर्ड है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पी। चलिए मैच कर लेते हैं, तो ए किससे मैच किया है, आर से। देखिए तो हमारे पास ए किससे मैच कर रहा है भाई, आर से, उसके अलावा तो ए का आर से, ये वाला है हमारे पास ऑप्शन। इसके अलावा देखिए बी किससे मैच कर रहा है, एस से, तो बी हमारे पास किससे मैच कर रहा है, एस से। तो जैसे ही हमने दो को मैच किया ना, पता चल जाएगा आपको आंसर क्या होगा। सो माय डियर द ऑप्शन इज डी, ठीक है। और जैसे आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मैचिंग यहां पर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहां पर असेशन रीजन आता है। असेशन रीजन वाले पोर्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस आपके असेशन रीजन के हैं। होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, असेशन रीजन को दोनों को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यह चेक करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोथ असेशन रीजन आर ट्रू, दोनों सही हैं क्या। सही अगर होंगे तो रीजन जो है क्या वो सही है क्या असेशन का, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है, बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन, ठीक है। उसके बाद सी में क्या देखेंगे, असेशन इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स, और लास्ट में क्या देखेंगे, असेशन इज फॉल्स बट द रीजन इज आल्सो फॉल्स, मतलब हमारे पास दोनों के दोनों क्या हैं, फॉल्स होंगे क्या। चलिए देखते हैं, तो असेशन रीजन का क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है गाइस, उसमें क्या बोला गया है, देखिए असेशन को ध्यान से पढ़िए। व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज देन नो चार्ज इज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। देखिए चार्जेस का कंजर्वेशन होता है क्या, अरे किसी सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व होता है, मतलब चार्ज का लॉस नहीं होता, ट्रांसफर हो सकता है वो, तो बिल्कुल सही है कि लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या वहां पर हीट जो है उसका लॉस होता है, मतलब हमारे पास एनर्जी जो है बेसिकली वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकल जाती है। वो हीट भी होता है, हो सकती है, उसके अलावा स्पार्कलिंग भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में हीट बाहर निकल सकती है। मतलब इसका मतलब ये निकला कि सर असेशन जो है वो तो राइट है, बात समझ गए आप। इसके अलावा सेकंड क्या है, सम एनर्जी डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ हीट स्पार्कलिंग, हमारे पास कुछ एनर्जी जो है वो बिल्कुल डिसअपियर होती है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, स्पार्कलिंग की फॉर्म में। तो हमारे पास रीजन भी सही है, लेकिन यहां पर हमारे पास रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असेशन का नहीं है, क्योंकि ये तो हमने वो बताया है कि भाई जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद की सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है किसको, असेशन को। डन। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए। तो हमारे पास हो जाएगा असेशन इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स, नहीं, बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, असेशन में मास ऑफ द बॉडी डिक्रीज व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज। ध्यान से सुनना, किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनती है, इलेक्ट्रॉन जब गेन होते हैं तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है बॉडी नेगेटिव चार्ज बनती है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी गेन, और मास भी गेन मतलब मास इंक्रीज होता है, मास डिक्रीज नहीं होता। तो मतलब जो फर्स्ट असेशन है वो रॉन्ग हो गया, समझ गए। मास ऑफ द बॉडी डिक्रीज, तो डिक्रीज नहीं होता, क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे भैया चार्ज जो है ना कॉन्सेप्ट वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही डिफाइंड हो रहा है, तो मतलब है, तो मतलब ये जो दिया हुआ है ना रीजन यहां पर, ये खुद स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास किसी बॉडी का चार्ज होना किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर, तो मतलब हमारे पास ये भी रॉन्ग है। तो देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में आइडिया लग जाए कि किसी भी तरह का ऑप्शन पूछा जा सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों के दोनों गलत हो, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है और चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारे पास बोला जा रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड सेम है,
राइट, नेचर अपोजिट है, प्लस माइनस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, E इक्वल्स टू जीरो। अच्छा यहां पर बताइए मुझे, E जीरो होगा क्या? प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, माइनस की वजह से भी इधर होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा। जीरो कब होता? जब जितना इधर उतना इधर, तो जीरो होता ना, अरे बैलेंसिंग होती है ना। तो यहां पर ऐसा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा सर। तो यहां पर इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो मतलब ये गलत हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक। उसके अलावा सेकंड देखिए, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ई डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा बोला है, अब मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। देखिए हमारे पास कैसे हैं, इक्वल, दोनों हैं, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर भी इक्वल है। तो अब बताइए यहां पर जीरो होगा क्या? बिल्कुल सर, ये अगर प्लस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और अगर ये भी प्लस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो अब आपको जीरो मिलेगा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब भैया ये भी गलत है। तो मतलब हमारे पास वापस कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। डन, कंप्लीट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब समझ गए आप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब दिस, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एंड एज वेल एज रोटेटरी मोशन। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, उसमें जब आप डाइपोल को रखते हो ना, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है। अगर इधर 10 न्यूटन है तो इधर भी 10 न्यूटन है, अगर इधर 10 है तो इधर 10 है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो, राइट। तो मतलब यहां पर फोर्स तो नेट जीरो होता है, लेकिन अगर आपने इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो हर जगह पर फोर्स अलग हो जाएगा, और फोर्स जब अलग हो जाएगा ना गाइस, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, क्योंकि फोर्स अब जीरो नहीं है, नेट फोर्स, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ और कौन सा होगा, रोटेटरी मोशन तो होगा ही। तो मतलब हमारा असेशन तो सही है, ठीक है। इसके अलावा रीजन में क्या है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क ओनली, टॉर्क ओनली, क्या टॉर्क ही होता है, उसके अलावा नेट फोर्स नहीं होता, तो नेट फोर्स भी होता है, ठीक है ना। तो केवल टॉर्क नहीं होता, मतलब ये हमारे पास हो गया रॉन्ग। क्यों पता है ना, फटाफट देखिए जल्दी से, इस पर अगर Q इंटू ई लगेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो इधर होगा Q इंटू E1, इधर होगा Q इंटू E2, तो फोर्सेस चेंज हो गए, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, टॉर्क के साथ नेट फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू, या केवल हमारे पास असेशन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। डन, आगे चलें, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वापस से असेशन रीजन है। क्या बोला जा रहा है, इफ अ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, ठीक है, अगर हम डाइपोल किसी सरफेस के अंदर डाइपोल को क्लोज करते हैं, दिस प्लस क्यू दिस माइनस क्यू, इसी अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं हम लोग। देन अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट विल बी जीरो। मुझे बताइए गॉस ने क्या बोला था, गॉस ने बोला था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का जो चार्ज अगर है उसमें, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू होता है दैट इज समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब नेट कितना हो गया, जीरो। तो भैया फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, देन अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इट विल बी जीरो, मतलब असेशन सही है, राइट। इसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो, राइट। भैया ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असेशन का। मतलब हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है केस स्टडी, ठीक है, जिससे बच्चों को बहुत डर लग रहा है। अरे यार केस स्टडी में क्या है, पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसमें से क्या निकालना है, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। सिंपल है, और वही चीजें होगी जो आपने पढ़ी है ऑलरेडी चैप्टर में, कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है ना, बड़ा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। चलिए तो इसमें बात कर लेते हैं, क्या बोला गया, देखिए चार्जेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा आपको दिया हुआ है कितना, dq by ds। टू चार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ये दे रखी है आपको, ठीक है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, एक प्लस है हमारे पास सिग्मा, तो एक क्या है, माइनस सिग्मा, राइट। याद है ना, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
और अगर वॉल्यूम की बात होती है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। प्लेट्स ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ है कितना, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22, मतलब हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आगे क्या क्या बोला जा रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज दिस E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना, इसको देख लिया आपने, चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके आंसर पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, E इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, E इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है, आउटर रीजन मतलब यहां। अब यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अच्छा, इस प्लस की वजह से कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, तो प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है सिंगल प्लेट के लिए, कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब अगर मैं इससे 10 मीटर पे पूछूं या 5 मीटर पे पूछूं, आंसर सेम आएगा, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नेट कितना आएगा, 0। तो मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो तो क्या होने वाला है भैया, 0। समझ में आ गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि E इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट। अब कहां पूछ रहा है, E इन द आउटर रीजन। अब ध्यान से देखिए वापस से, ऑफ सेकंड प्लेट मतलब वापस यहां, और जब वापस यहां पूछा जा रहा है तो बताइए क्या होगा, इसकी वजह से कैसा होगा, इनवर्ड, और इसकी वजह से कैसा होगा, आउटवर्ड। और जब ऐसा हुआ तो बताइए वापस यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या, और यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डन, ठीक है। अब देखिए ये चीजें तब आएगी ना जब आपको कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, फैक्टर, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगा, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस पे डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब इसको ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स में क्या बात करेंगे, ये हमारे पास प्लस, इसकी वजह से यहां कैसा होगा, E1 इधर आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से कैसे होगा, इनवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2। अच्छा, E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा कितना है, क्या सिग्मा हमारे पास दे रखा है क्या हमें क्वेश्चन में, बिल्कुल सर हमें दिया हुआ है, कहां है, दिस 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व किया, कितना मिलेगा, 10 की पावर माइनस 22 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व किया, देखिए क्या मिल रहा है, दैट इज 17 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर दैट इज 10, ठीक है। यहां पर ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज माइनस 10। चलिए हम देखते हैं सॉल्व करके कि हमारे पास मिल रहा है क्या ऑप्शन, ठीक है। 10 की पावर माइनस 10 में ये रहा, ठीक है। देखिए 10 की पावर माइनस 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10। पहले भी बोला है, ऑप्शन से ही चेक कर लिया करो, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन फाइनाइट प्लेन मेटल प्लेट द गॉसियन सरफेस कंसीडर इज। तो देखिए हमारे पास अगर प्लेट है तो प्लेट के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, तो हमें कैसी गॉसियन सरफेस बनानी है, तो हमें गॉसियन सरफेस बनानी है सिलेंड्रिकल। कैसी बनानी है, सिलेंड्रिकल। क्यों, हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है ना वो कम से कम रहे, तो ऐसी सरफेस ली जाती है कि एंगल कम से कम हो, और ऐसी सिचुएशन में केवल कौन सी सरफेस बनेगी, सिलेंडर। तो मतलब इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और ये हमारा केस स्टडी भी खत्म होता है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।